नमस्कार। वोकैबुलरी क्लास नंबर 69 कलेक्शन वर्ड्स की बात कर रहे हैं हम। ग्रुप वाले वर्ड्स, जैसे स्कूल में आप सब दोस्तों का क्या हुआ करता था, ग्रुप था या गैंग थी? दो अलग अलग शब्द हैं, ग्रुप या गैंग। अगर अच्छे बच्चों में होंगे आप तो आपका एक ग्रुप होगा पढ़ने वाले बच्चों का, और अगर आप बैक बेंचर्स होंगे तो आपकी एक गैंग होगी, है ना। गैंग क्या करती थी? गैंग बहुत शरारत करती थी, है ना। बहुत ऐसे काम करती थी जो ठीक नहीं माने जाते, हालांकि शरारत बच्चे ही करेंगे और करनी भी चाहिए, बट इट्स ओके। सो ग्रुप और गैंग दो अलग अलग शब्द थे। मतलब एक तरह के लोगों को के ग्रुप को हमने कहा ग्रुप, और दूसरी तरह के लोगों के ग्रुप को हमने कहा गैंग। ऐसे अलग अलग चीज़ों का जो कलेक्शन होता है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। चलो अपन देखते हुए चलते हैं। रेडी? देखो, डॉट 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 ऑफ सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस, है ना। म्यूजिशियंस और सिंगर्स का जो ग्रुप होता है, अरे जैसे गाने वाले लोग हैं या बजाने वाले लोग हैं, म्यूजिशियन हैं या सिंगर्स हैं, इनका जो ग्रुप है उसको क्या कहते हैं? उसको कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं क्या? आई डोंट नो। या मॉब कहते हैं, मॉब, वो भी गड़बड़ है। अच्छा, गैंग बोल देते हैं क्या, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे? या बैंड होता है? सो डॉट 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 ऑफ सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस, इज इट अ कॉन्ग्रीगेशन और मॉब और गैंग और बैंड? विच वन इज मोर सुटेबल और द बेस्ट वन? इनमें से सबसे सही या सही आंसर कौन सा है? अच्छा, कॉन्ग्रीगेशन आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, मॉब भी थोड़ा कम समझ में आ रहा है कुछ लोगों को, गैंग अभी हमने बात की थी, है ना, कि गैंग होती है, वो सिंगर्स की भी गैंग हो सकती है क्या? नहीं, सिंगर्स का बैंड होता है, म्यूजिशियंस का बैंड होता है। क्या होता है? बैंड। तो उसको हम कहते हैं बैंड ऑफ म्यूजिशियंस और बैंड ऑफ सिंगर्स। तो यहां राइट आंसर है डी, अ बैंड ऑफ सिंगर्स कॉमा म्यूजिशियंस। यस। चलो, फर्स्ट हमने देख लिया कि क्या है, बैंड ऑफ सिंगर्स है या म्यूजिशियंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स। अब शायद थोड़ा आपको आइडिया लग सकता है, थीव्स मतलब चोर और रॉबर्स मतलब डकैत, डाकू, है ना, जो लूट के ले जाते हैं। फिर से वही आ गया कॉन्ग्रीगेशन, मॉब, गैंग और बैंड। अब देखो, हमने इसमें से छांट दिया है बैंड तो म्यूजिशियंस और सिंगर्स का था, वो तो इधर हो नहीं सकता है। अब बच रहा है गैंग, मॉब और कॉन्ग्रीगेशन। तो कौन सा ज़्यादा सही है? गलत कम काम करने वालों की क्या होती है? स्कूल में भी क्या थी हमारी? गैंग थी, है ना। गुड वन। सो यहां राइट आंसर आएगा गैंग ऑफ थीव्स और रॉबर्स। क्या आएगा आंसर? गैंग। बुरे काम करने वालों की गैंग होती है। यस, मॉब यहां गलत है, कॉन्ग्रीगेशन यहां गलत है। सो अ गैंग ऑफ थीव्स और रॉबर्स, ये भी ठीक। चलो, दो हमने देख लिए कि गैंग होगी किसकी? रॉबर्स की, थीव्स की, मिस्चीवियस स्टूडेंट्स की, बैक बेंचर्स की गैंग होती है। वेरी गुड। अब हाँ, डॉट डॉट ऑफ राइटर्स। राइट्स का मतलब होता है दंगे, RIOT, है ना, राइट्स, इसको राइट्स पढ़ते हैं। राइट्स मतलब दंगे, दंगाइयाँ जो होते हैं, जो लोग तोड़ फोड़ मचाते हैं, है ना, पत्थरबाजी करते हैं, उनका क्या होता है? उसको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं, मॉब बोलते हैं। अच्छा, गैंग और बैंड तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये दो हमने देख लिए, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस है और गैंग ऑफ रॉबर्स थी और थीव्स, ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं। अब कंफ्यूजन है कॉन्ग्रीगेशन और मॉब में। मॉब का मतलब होता है भीड़, जबकि भीड़ के लिए हमें जो शब्द आता है वो होता है क्राउड। क्राउड का मतलब कुछ अलग होता है, वो भी भीड़ है और मॉब भी भीड़ है। क्राउड का मतलब है किसी विशेष पर्पस से जब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो वो क्राउड हो जाता है। हालांकि कांग्रेगेशन में भी भीड़ का मामला है, लेकिन वो अलग है, अभी समझते हैं।
तो पहले क्राउड और मॉब में डिफरेंस समझ लो। क्राउड मतलब किसी पर्पस से कहीं लोग इकट्ठा हुए, जैसे क्रिकेट में क्राउड होता है ना, या कोई ऐसी जगह जहां किसी विशेष पर्पस से उनको बुलाकर इकट्ठा किया गया, दैट इज क्राउड। और मॉब का मतलब होता है कि थोड़ी लड़ाई की आवाज आना शुरू हुई तो यहां से लोग आके इकट्ठा हो गए, कोई पर्पस नहीं था वहां आने का, एकदम से बहुत सारे लोग आके इकट्ठा हो गए, उसको बोलते हैं मॉब। वो एक अलग तरह की भीड़ होती है। यस, तो यहां कॉन्ग्रेगेशन गलत है, राइट आंसर इसका है मॉब। अ मॉब ऑफ राइटर्स, जब निर्देश लोग यहाँ वहां से, नहीं होता रोड पे कुछ भी कोई आदमी गिरा पड़ा है उसको देखने बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, किसी भी रीजन से लोग ना आ जाते हैं। सो वो एकदम से जब लोग आ जाते हैं तो उसको मॉब कहा जाता है। यस, जो तोड़फोड़ मचाते हैं, विध्वंस करते हैं, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो सब क्या है, मॉब है। ये भी बहुत बढ़िया है। आगे चलते हैं यहां से। डॉट डॉट ऑफ वर्शिपर्स, वर्शिपर मतलब पूजा करने वाले, धार्मिक लोग। जब धार्मिक लोगों का समूह होता है, जब धार्मिक लोग कहीं इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, कॉन्ग्रेगेशन कहते हैं कि मॉब की गैंग या बैंड। ये तीन हम देख चुके हैं। बैंड ऑफ म्यूजिशियंस था, गैंग ऑफ थीव्स थी, मॉब ऑफ राइटर्स मतलब दंगा करने वाले लोग। तो कॉन्ग्रेगेशन, इस वर्ड को याद रखना है, बहुत काम आएगा। कॉन्ग्रेगेशन का मतलब है उन लोगों का समूह जो किसी धार्मिक उद्देश्य से कहीं इकट्ठा हुए हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रेगेशन ऑफ वर्शिपर्स। चलो, तो 4 कलेक्शन वाले वर्ड्स हमने सीखे। कॉन्ग्रेगेशन क्या है, वर्शिपर्स का ग्रुप है। मॉब क्या है, राइटर्स का, दंगाइयों का ग्रुप है। गैंग जो है वो थीव्स का, रॉबर्स का ग्रुप है। और बैंड जो है वो म्यूजिशियंस का, सिंगर्स का ग्रुप है। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अ डॉट डॉट ऑफ स्टिक्स और हे का मतलब होता है सूखी घास। स्टिक्स मतलब लकड़ियां। अ हर्ड ऑफ स्टिक्स, हीप ऑफ स्टिक्स, बंडल ऑफ स्टिक्स या बैंड ऑफ स्टिक्स। अगर आपने पुरानी क्लासेस अटेंड की हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि हर्ड क्या होता है। हर्ड ऑफ एनिमल्स, है ना, जानवरों के झुंड को हर्ड कहते हैं। हीप ऑफ स्टोन्स था, सैंड था, रूइंस था, दोनों ही यहां गलत हैं। बैंड हमने अभी देखा था, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है बंडल। तो लकड़ियों का, घास का जो गट्ठर होता है उसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ स्टिक्स। बंच नहीं बोल सकते हैं, हर्ड नहीं बोल सकते हैं, हीप नहीं बोल सकते हैं, बैंड नहीं बोल सकते, क्या है, बंडल ऑफ स्टिक्स। तो राइट आंसर है बंडल ऑफ स्टिक्स। और ये हे का जो मतलब है वो है सूखी घास का गट्ठर, दैट इज बंडल ऑफ हे। वेरी गुड, सीख तो रहे हैं ना, समझ तो आ रहा है, नींद तो नहीं आ रही है। सीखो, सीखना तो पड़ेगा ही, देयर इज नो ऑप्शन, है ना, सीखने का कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि बिना सीखे रह जाएं जीवन में। इवन जीवन भी सीखना पड़ता है। नोबडी टीचेस, नोबडी वांट्स टू लर्न, पर फिर भी जीवन तो सीखना पड़ता है। फिर कौन सिखाता है, फिर सिखाता है समय। दैट होकर दे के फिर वो सिखाता है आपको जीवन में। इससे अच्छा है खुद ही सीख जाओ। क्या सीखना है वो मैं बता देता हूं, बेसिक्स पकड़ो, बेसिक्स, हर चीज का बेसिक पकड़ लो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, व्हाटएवर, है ना। बेसिक्स अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा। और बेसिक्स समझाने वाले लोग कम हैं, समझने वाले और कम हैं। फिर भी कोशिश कीजिए कि कोई आपको जीवन का बेसिक्स समझाए। व्हाट इज द बेसिक ऑफ लाइफ, ये बेसिक्स क्या है इस लाइफ की, चलिए सीख लीजिएगा अगर मन होगा तो। नेक्स्ट, अ डॉट डॉट ऑफ बर्ड्स, स्टेयर्स और स्टेप्स। बर्ड्स, स्टेयर्स, स्टेप्स। स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां, स्टेप का मतलब है वही सीढ़ियां। अ कंपनी ऑफ बर्ड्स होता है क्या, या अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स होता है।
या अच्छा, कॉन्ग्रीगेशन तो हमने अभी तो देखा था, भूल भी गए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी को कहते हैं आगे पाठ पीछे सपाट। तो कॉन्ग्रीगेशन था वर्शिपर्स का ग्रुप, और बैंड तो बार बार आ रहा है, म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स का ग्रुप। अब दो बच रहे हैं हमारे पास, कंपनी ऑफ बर्ड्स ज़्यादा सही है या फ्लाइट ऑफ बर्ड्स ज़्यादा सही है? राइट आंसर है फ्लाइट ऑफ बर्ड्स और स्टेयर्स और स्टेप्स। सीढ़ियों का समूह, पक्षियों का समूह, वो होता है फ्लाइट। याद रखना, कंपनी कहीं और आएगा, बाद में देखेंगे, पर अभी तो फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, स्टेयर्स और स्टेप्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं, डॉट डॉट ऑफ सोल्जर्स और मर्चेंट्स। पहले हमने देखी थी आर्मी, है ना, लेकिन अभी कुछ और वर्ड आने वाला है। कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स है, क्राउड अभी आया था, देखो हमने डिस्कस किया था, कांग्रेगेशन अब हम अच्छे से समझ गए हैं, या कंपनी। तो अब राइट आंसर कौन सा है, जल्दी बताइए, फटाफट सोचिए। क्या है, अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स है या अ क्राउड ऑफ सोल्जर्स है? अरे इधर उधर मत देखो भैया, इधर ध्यान। कितनी बार समझाया, ध्यान देने से ही ध्यान रहेगा। वो ये ध्यान ही भटकता है ना, इस ध्यान को ही हम लगा नहीं पा रहे हैं। वो फिर बोलते हैं मेरे को समझ में ही नहीं आता है, तो कहाँ से आएगा, ध्यान लगाना पड़ेगा भाई मेरे। अरे सुना तो करो रे, मन से सुनो, सुन लो बस। वैसे भी प्रोसेस तो होते नहीं अपने अंदर कुछ, है ना। मतलब आपका ब्रेन कैसा है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कभी आप आटा पिसवाने गए हैं क्या? अब आटा पिसवाने नहीं जाते हैं, गेहूं पिसवाने जाते हैं। यहाँ हिंदुस्तान आटा पिसवाने जाता है। तो गेहूं अगर आप पिसवाने गए हो कभी अपने जीवन में, तो जो चक्की होती है ना, आपका ब्रेन देखो कितना बढ़िया है। तो क्या होता है, जैसे इधर से इंटेक है ना ये हमारा, जैसे चक्की में वैसा बना होता था, उसमें हम गेहूं डालते हैं, ऐसे आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में यहाँ से कान के थ्रू जा रहा है अंदर मामला। तो यहाँ से अंदर गया, मतलब हमने चक्की में गेहूं डाले, और प्रोसेस होने के बाद क्या होना चाहिए था, आटा निकल के आना चाहिए था। पर इधर तो प्रोसेस होती ही नहीं है, गेहूं के गेहूं बाहर। मतलब जो हमने इधर से लिया था, इधर से बाहर, नो प्रोसेसिंग यूनिट इज वर्किंग। अरे ढक्कनो, सुन तो लो कम से कम, मत सीखना रे, मत सीखना, है ना। पूरे खानदान को लजवा दोगे अगर आप सीख गए तो। मत सीखो, जैसे हो वैसे ही रहो, और नीचे चले जाओ, गड़ जाओ जमीन में, सीता माता से और बदतर हो जाओ, नीचे चले जाओ अंदर जमीन में। बेचारी सीता माता गई थी ना, आप भी जाओ और नीचे जाना, नालायक। कांग्रेगेशन क्या था, जल्दी बताओ? ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स था। हाँ, अब आया ना बहुत देर बाद। क्राउड अभी समझाया था, क्राउड किसी पर्पस से बुलाए गए लोग क्राउड होते हैं। जब बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हो गया, कोई म्यूजिक का प्रोग्राम है, बहुत सारे लोग इकट्ठे कर दिया आपने, क्राउड है क्राउड, क्योंकि पर्पस से आए हैं। कलेक्शन किस चीज का होता है अभी समझ में आएगा। इसका आंसर है कंपनी। ओ भैया ध्यान, कंपनी मींस अ कंपनी ऑफ सोल्जर्स और मर्चेंट्स। इसलिए बोलते ना, नई कंपनी खोली है, तो कंपनी ऑफ मर्चेंट्स मतलब व्यापारी, है ना। ये नहीं समझ में आए तो व्यापारी इसका मतलब है, और सोल्जर्स। चलो ये भी अच्छा किया आपने। एक और स्टेप आगे चलते हैं। अब ये क्या है, ये फ्लाइज, ये FLY फ्लाई से आया है। अच्छा कलर बदल दें, दिख नहीं रहा होगा आपको। देखो इस फ्लाई के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है उड़ना, और दूसरा मतलब होता है मक्खी। जो मक्खी उड़ती है ना हमारे आसपास, उसको भी फ्लाई बोलते हैं। और उड़ने के लिए तो फ्लाई है ही, हम भी तो आसमान में उड़ते हैं, जमीन है ना, जमीन छोड़ देते हैं। अरे जमीन नहीं छोड़ना है रे, कितने भी ऊपर उड़ो, जमीन नहीं छूटनी चाहिए बस। तो फ्लाइज, इसको वापस अपनी वाली पे ले आए। हाँ ये चलो। तो मक्खियाँ, बीज माने मधुमक्खी, एंड्स माने चींटियाँ, इन सब का जब ग्रुप होता है, ये जब झुंड में होती हैं, तो उसके लिए वर्ड कौन सा होता है? गार्लैंड होता है क्या? स्वाम होता है क्या? फ्लॉक होता है क्या? या बंडल होता है? आंसर आपको ही बताना है।
क्योंकि आप ही हवा में उड़ते हो, बहुत समझदारी आप में ही है। जल्दी बताइए। अ फ्लाइज डॉट डॉट ऑफ फ्लाइज बीज एंड्स, इनका जब ग्रुप होता है मक्खियों का, मधुमक्खियों का, चींटियों का, तो उसके लिए बंडल तो नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। ये मैंने आपको एक हिंट दी, एक ऑप्शन गायब कर दिया। अब आपके पास 3 ऑप्शन है। चलो एक और ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं, गार्लैंड। इसका मतलब तो होता है माला, फूलों वाली माला। ठीक है, तो ये तो फूलों का कलेक्शन हो गया गार्लैंड। अरे जब फूल पिरो पिरो के माला बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड गार्लैंड। तो वो तो यहां नहीं आएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, स्वार्म और फ्लॉक। ढूंढो। नहीं आ रहा है समझ में? समझ में जब तक नहीं आएगा जीवन खराब हो जाएगा। ये भी रॉन्ग था। फ्लॉक यहां रॉन्ग आंसर है। स्वार्म ऑफ फ्लाइज बीज एंड्स, द राइट आंसर इज SWARM, स्वार्म। स्वार्म का मतलब होता है ग्रुप, झुंड। किसका? मक्खियों का। वो जो हमारे चेहरे पर बैठ जाती है और हम 10 मिनट तक उड़ा नहीं पाते हैं। हद दर्जे की आलसीपन है हमारे अंदर। पहले बैठे रहने दो, क्या है, क्या ले जाएगी, है ना? वेरी गुड वन। कुछ को तो गीता का सारा याद आ जाता है, जब बोले बेचारी क्या लाई थी, क्या ले जाएगी, बैठे रहने दो। अरे घासी राम, बी एक्टिव, थोड़ा सीखो रे। तो स्वार्म ऑफ फ्लाइज बीज एंड्स, ये ग्रुप ऑफ मक्खी या मधुमक्खी या एंड्स इज स्वार्म। कल पूछूंगा बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में, अभी तो आप मस्ता लो, मत दो ध्यान। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अपन, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का अब समय आ ही गया है। ये क्लास हो गई है फिनिश। अब हम वेट करेंगे नेक्स्ट क्लास का, और कुछ कलेक्शन वर्ड्स को सीखकर इसको फिनिश करेंगे।